श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 65 और पेज नंबर 66। ओ मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब सीता जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान जा रहे हैं, आकाश में चले जा रहे हैं और देव सुंदरिया मधुर गान कर रही है, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सीता जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, शिव जी से पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर मैं हो आऊं। ऐसा सोच रही है सती, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी अनेका बड़ा भारी दुख संताप पड़ा हुआ था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहते नहीं थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली और शंकर जी से पूछ रही है, शंकर जी मेरे पिताजी के घर यज्ञ है, क्या मैं जाऊं? मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयशु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई के माध्यम से सती जी ने प्रभु से विलाप कर रही है और शंकर जी से आज्ञा मांग रही है। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयशु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पिता घर यज्ञ हो रहा है, हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पिता के घर हो आऊं। हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। तब शिव जी बोल रहे हैं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, लेकिन कहीं यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने नेवता तो नहीं भेजा। यह अनुचित है, क्योंकि बिना नेवता के जाएगी तो तुम्हारा अनादर होगा और स्वाभिमान मरेगा। इसलिए बिना नेवता का, बिना निमंत्रण का किसी के यज्ञ में, शादी में, विवाह में नहीं जाना चाहिए। उचित ऐसा नहीं है सती, ऐसा सती मत करो। अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। शंकर भगवान पार्वती माता को समझा रहे हैं कि हे सती, सभी देवता का यज्ञ भाग बना हुआ है, उस यज्ञ में मेरा नहीं, और मेरे कारण तुम्हारे पिता तुमको न्योता तक नहीं दिया, तुम्हें भुला दिया, इसलिए तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ जाना उचित नहीं है।
एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे प्रसन्न हो गए थे, एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। हे सती, बिन बुलाए मैके भी मत जाओ, क्योंकि माँ बाप तुम्हें निमंत्रण तो दिया नहीं, क्योंकि और 5 बेटियों को बुलाया, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया, इसलिए जाना उचित नहीं है। बहुत तरह से शंकर भगवान सती माता को समझा रहे हैं। सती माता का तो दिल मान ही नहीं रहा है। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। सती, मैं मानता हूँ, शंकर भगवान बोलते हैं माता सती को, कि माता पिता और दोस्त के घर बिन बुलाए भी जा सकते हो, लेकिन शादी ब्याह उत्सव, कोई कार्य प्रयोजन, यज्ञ भाग हो, उसमें निमंत्रण ना मिले तो वहाँ जाना उचित नहीं है। सती, मत जाओ। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। ऐसा कहकर शंकर भगवान बात को टाल दिए और सती को मना कर दिए। बिन बुलाए जाओगी सती तो मेरे मन के अनुसार उचित नहीं होगा, असत्य होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु शुद्ध शरथ अजर बिहारी, कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्हि त्रिपुरारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु शुद्ध शरथ अजर बिहारी। जब शंकर के समझाने पर सती न मानी, जिद करने लगी, हठ रोप दी कि मेरे मायके में यज्ञ हो और मैं नहीं जाऊं। हे भोले भंडारी, मुझे आज्ञा दे दो, इसी बहाने मैं अपने सहेलिया और बहन से मिल आऊं। हे भोले बाबा, हमें आज्ञा दो। पूरा हठ करने लगी। फिर शंकर भगवान तथास्तु करके सती को आज्ञा दे दिए और जाने दिए। उनके साथ 2 दूत भी भेज दिए और शिव जी समझ गए कि अब सती का कल्याण नहीं है, बिन बुलाए सती जा रही है, इसलिए वहाँ पे तो सती का निरादर होगा, कुछ तो अनहोनी होगा। शंकर भगवान आंख बंद कर समाधि लगाकर सब कुछ देख लिए कि क्या घटना घटित होने वाला है। फिर तथास्तु कहकर सती को विदा किए। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया और उनके पिता के घर भिजवा दिया, बिन बुलाए, बिन निमंत्रण का। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं किया। दक्ष के डर के मारे कोई बहन मिलने तक नहीं आई, समाचार तक नहीं पूछी, कि केवल एक माता भले ही आदर से मिली। बहन ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली और कमेंट करने लगी कि बिन बुलाए सती आ गई है मैके में। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। उसी समय सती के दिल में क्रोध जग गया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। ऐसा सती माँ को बहुत क्रोधित होते हुए जब दक्ष देखा तो दक्ष, यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया,
लेकिन सती क्रोध के मारे आंख लाल लाल करके कांपने लगी, क्योंकि वहां पर उनका पति का अपमान हो रहा था। सभा में जितना यज्ञ मंडप था सभी देवता देवीगण का भाग बना हुआ था, आसन लगा हुआ था, लेकिन हमारी देव के देव महादेव जी का कहीं पे हिस्सा नहीं था बैठने का। इसलिए माता सती क्रोधित हो गई और जलने लगी क्रोध के मारे, उनके शरीर में आग निकलने लगा। फिर उनकी माता आकर समझाने लगी, सती अभी भी मान जा, सती मान जा, सती क्रोध ना कर। लेकिन माता सती नहीं मानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर आगे क्या घटना होने वाला है देखते जाइए। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सब ही हठी हठकी तब, बोली बचन सक्रोध। मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। माता सती जब ऐसा देखी, अनुचित व्यवहार माता पिता बहन सभी ने उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। एक माँ ही जगत की माता है, जगत जननी की, वही गले से मिली और माता की आओ भगत और समाचार पूछी। माता तो डर से मिलने के लिए भी कतराती थी, ऐसा दर्ज कर दिया था। माता सती के पास कोई जल्दी पहुंच नहीं रहा था, ऐसा माता सती का अपमान हुआ था वहां पर। फिर जब माता अपने पति का अपमान देखी तो माँ का क्रोध कहाँ नहीं जा सकता, ज्वाला माँ उत्पन्न हो गई उनके शरीर में। फिर जो हुआ वो तो प्रलय आ गया। दीनी दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम, घनश्याम राधे श्याम, घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम, घनश्याम राधे श्याम, घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। दया करो श्री राम, दया करो श्री राम, दया करो हनुमान, दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान दया करो श्री राम दया करो